सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस 7 अगस्त 2021 की शाम विक्की मिदुखेड़ा मोहाली के सेक्टर 71 की मार्केट में अपने एक दोस्त की दुकान से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठने जा रहा था। तभी एकदम से उसे गोली आकर लगी और उसने देखा कि 2 लोग उसकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं और उस पर लगातार गोलियां चला रहे हैं। विक्की ने बिना कुछ सोचे समझे खुद को बचाने के लिए उनकी तरफ अपना फोन फेंका और वहां से भागने लगा। तभी उसको एक और गोली लगी। घायल विक्की भागता जा रहा था पर पीछे से उस पर गोलियां चलनी बंद ही नहीं हो रही थी। वो गली के मोड़ तक पहुंचा ही था कि तभी उसके सामने खड़ी एक गाड़ी से 2 और लोग निकलकर उसके ऊपर गोलियां चलाने लगे। विक्की को बहुत सारी गोलियां लग चुकी थी और अब वो चारों लोग उसका पीछा करते हुए उस पर गोलियां चला रहे थे। लहूलुहान विक्की भागते हुए पास के कम्युनिटी सेंटर की दीवार से टकराकर गिर गया और वहीं पर उसकी जान चली गई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से भला इसे क्या लेना देना। अब विक्की के मर्डर से सिद्धू को क्या लेना देना, चलिए इसे शुरू से जानते हैं। दीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला पंजाब के मनसा डिस्ट्रिक्ट के मूसा गांव में बलकर सिंह और चरण कौर के घर में 11 जून 1993 को पैदा हुआ था। सिद्धू को बचपन से ही म्यूजिक बहुत पसंद था और 6th ग्रेड में जब सिद्धू की जिंदगी में हिप हॉप आया तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उस दिन के बाद से सिद्धू दिन रात बस हिप हॉप के गाने सुनता और परफॉर्म करता। अपने पेरेंट्स के कहने पर सिद्धू आगे की पढ़ाई के लिए कनाडा चला गया, जहां उसने 2017 में एज ए सिंगर अपना पहला गाना जी वैगन रिलीज किया, जो एक बहुत बड़ा सुपरहिट हो गया। जिसके बाद वो एक के बाद एक कई सुपरहिट गाने बनाने लगा। 2017 से 2022 तक सिद्धू मूसेवाला दुनिया के सबसे चहीते सिंगर्स में से एक बन गया था। बड़े बड़े हिप हॉप आर्टिस्ट भी सिद्धू के फैन बन चुके थे। साथ ही साथ सिद्धू ने एक एक्टर की तरह भी कई फिल्म्स करना शुरू कर दिया और कांग्रेस के लिए अपने गांव से इलेक्शंस भी लड़े। आप सोच रहे होंगे कि सिद्धू मूसेवाला जो इतना पॉपुलर सिंगर था उसको बिश्नोई गैंग ने क्यों मारा। दरअसल जैसे जैसे सिद्धू पॉपुलर होता जा रहा था वैसे वैसे उसके अराउंड कंट्रोवर्सीज बढ़ती जा रही थी। साथ ही साथ उसके दुश्मन भी बढ़ते जा रहे थे। उसके सॉन्ग्स के लिरिक्स अक्सर कंट्रोवर्सी में रहते थे क्योंकि कुछ लोगों के हिसाब से वो अपने सॉन्ग के जरिए गन कल्चर और सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट्स को प्रमोट करता था। इसके अलावा जब उसने पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना शुरू किया तब उसकी दुश्मनी और बढ़ती गई। सिद्धू के पिता ने उसकी मौत के बाद ये भी बताया कि कैसे सिद्धू के पॉपुलर होने के बाद उन्हें और उनके पूरे परिवार को रोज कई गैंगस्टर डेथ थ्रेट्स देने के लिए और एक्सटॉर्शन के लिए ढेर सारे कॉल किया करते थे। वहीं 2020 में सिद्धू ने एक गाना रिलीज किया था जिसका नाम था बम्बिहा बोले, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की राइवल गैंग बम्बिहा गैंग के सपोर्ट में था कि बम्बिहा गैंग वही थी जो बिश्नोई ब्रार गैंग का लीडर था। उसके भाई गुरलाल ब्रार को 2021 में एक डिस्को के सामने मार डाला था। जब सिद्धू का बम्बिहा बोले गाना आया उस गाने से पंजाब की बाकी सारी गैंग्स के लिए क्लियर हो गया था कि सिद्धू बम्बिहा गैंग को सपोर्ट करता है। लेकिन 2021 में बम्बिहा गैंग के ही जरिए की गई विक्की मुडुखेड़ा के मर्डर के बाद सब कुछ बदल गया। विक्की मुडुखेड़ा कोई आम आदमी नहीं था। दरअसल वो अकाली दल का एक लीडर था और साथ ही साथ लॉरेंस बिश्नोई का खास आदमी था। विक्की लॉरेंस का कॉलेज सीनियर था और लॉरेंस विक्की को अपना बड़ा भाई मानता था। लॉरेंस बिश्नोई के अकॉर्डिंग विक्की मुडुखेड़ा के मर्डरर्स ने कन्फेस किया कि इन सब के पीछे शगनप्रीत है, जो सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर था और शगनप्रीत ने ही विक्की के मर्डरर्स का रहने का इंतजाम किया था। तो बिश्नोई गैंग के हिसाब से शगनप्रीत की इस मर्डर में इन्वॉल्वमेंट का मतलब था सिद्धू का भी इस मर्डर में इन्वॉल्व होना। वैसे तो सिद्धू मूसेवाला का मर्डर करना बहुत मुश्किल था क्योंकि उसके साथ हमेशा 4 कमांडोस रहते थे और साथ ही साथ सिद्धू ज्यादातर अपनी बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर में ही ट्रेवल करता था। पर बिश्नोई ब्रार गैंग ने अब डिसाइड कर लिया था कि वो किसी भी कीमत पर विक्की की मौत का बदला सिद्धू से लेकर रहेंगे और वो सिद्धू को कई बार इस चीज की धमकी देते हुए फोन और मैसेजेस भी करने लगे हैं। विक्की मुदुखेड़ा के मर्डर के 1 साल बाद यानी 29 मई 2022 की सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने लाखों लोगों का दिल तोड़ कर रख दिया।
दरअसल इंडिया का मशहूर सिंगर और रैपर सिद्धू मूसेवाला पास ही के एक गांव में अपनी मौसी से मिलने और उनकी तबीयत के बारे में पूछने के लिए अपने घर से निकलता है। आमतौर पर सिद्धू अपनी बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर गाड़ी को ही लेकर घर से निकलता था, पर आज ही उस गाड़ी में पंक्चर था। इसलिए उसने अपनी मनपसंद ब्लैक महिंद्रा थार ली और मौसी के घर के लिए निकल गया। सिद्धू खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था, पर आज उसकी गाड़ी का कोई पीछा कर रहा था। अपनी मौसी के गांव पहुंचने ही वाला था कि अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। सिद्धू ने उस गाड़ी वाले को अपनी गाड़ी उसके सामने से हटाने के लिए कहा और तभी उस गाड़ी में से बंदूक लेकर कुछ लोग निकले, जिन्होंने सिद्धू पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। सिद्धू ने अपने सेल्फ डिफेंस में उन पर अपनी पिस्टल से शूट भी किया, पर इससे पहले कि शूटर्स को गोली लगती वो लोग सिद्धू की जान ले चुके थे। उसी दिन सिद्धू के डेथ से रिलेटेड एक फेसबुक पोस्ट हर जगह वायरल हो गई। इस पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार गैंग के मेंबर्स ने सिद्धू मूसेवाला की मर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कहा कि उन्होंने ही ये मर्डर किया है और उन्होंने ये मर्डर इसलिए किया है क्योंकि उनका कहना था कि सिद्धू मूसेवाला विक्की मुडुखेरा के मर्डर में शामिल था। लेकिन इंटरनेट पर इस वीडियो के साथ साथ सिद्धू के फैंस की उनको याद करते हुए इतनी सारी वीडियो वायरल हो रही थी जो कोई सोच भी नहीं सकता। यही नहीं, जब सिद्धू मूसेवाला की अंतिम यात्रा निकली तो उसमें लाखों लोगों के साथ कई म्यूजिशियन भी शामिल हुए थे। आप में से कई लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि सिद्धू मूसेवाला के आखिरी सफर में इतने लोग जमा क्यों थे और क्यों उसकी मौत ने पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को हिला दिया था। सिद्धू के कातिल आखिरकार जुलाई में जाकर पकड़े गए, जिनमें से एक अंकित सिरसा को 3 जुलाई को पुलिस ने अरेस्ट किया। वहीं मनप्रीत, मन्नू और जागरूक रूपा पुलिस से भागते भागते पंजाब में एक शूटआउट पर मारे गए और सिद्धू का आखिरी कातिल दीपक गुंडी 26 जुलाई को पकड़ा गया। लेकिन उनके पकड़े जाने के बाद भी बिश्नोई ब्रार गैंग को कुछ नहीं हुआ। जहां गोल्डी ब्रार अभी भी कनाडा में आजाद घूम रहा है, वहीं लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद जेल से ही फेमस बॉलीवुड एक्टर सलमान खान पर 3 बार अटैक करने का प्लान किया। एक बड़ा सवाल ये है कि जेल से कोई किसी के मर्डर की प्लानिंग कैसे कर सकता है।